क्या हुआ भाई साहब? कोई आदमी जमीन पर गिरा पड़ा है। हे भगवान, ये कैसे हो गया? सुनो, छुओ मत, एक्सीडेंट का केस है, पुलिस को बुलाओ। तो क्या तब तक हम इनको देखते रहेंगे? कमाल करते हैं आप। खून कितना बह गया। हे भगवान, अरे कोई जाकर डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। हाँ, कोई जाके डॉक्टर को ले आओ भाई। कोई जाके एम्बुलेंस को फोन करो भाई। अरे कोई जाकर सोडा या पानी लाओ भाई। क्या कोई लगा रखी है आपने? आप जाकर बुलाइए ना सर। लगता है ये मर जाएगा। कुछ तो करना चाहिए। वो वहाँ पे एक आदमी है। वो क्यों भाई, गाड़ी क्यों रुकवाई? वो बुजुर्ग आदमी को बहुत चोट लगी है सर, खून भी बहुत बह रहा है। प्लीज हमें आप हॉस्पिटल तक ड्रॉप करो प्लीज सर। दरवाजा बंद करो, बंद करो दरवाजा, बंद करो। बिल्कुल नहीं, आज ही डिलीवरी ली है गाड़ी की। सबसे पहले डेड बॉडी चढ़ाऊंगा क्या? अरे वो डेड बॉडी नहीं है सर, वो इंसान अभी जिंदा है। व्हाइट कार, व्हाइट सीट मांग के खरीदी है। ये सीट अगर खून से खराब हो गई तो कौन धोएगा? जान से ज्यादा आपको व्हाइट सीट की पड़ी है सर। ठीक है, मैं उसे धोकर दे दूंगा, लेकिन प्लीज इस वक्त हमारी हेल्प कीजिए। देखो, 1 मिनट में 4 जाने जाती हैं, पर कार थोड़ी आएगी। अरे सुनिए, मेरी पहली कार है। मैं फैमिली को लेकर सिद्धि विनायक मंदिर जाऊंगा, मैंने प्रॉमिस किया है। तुम मोर्चरी को बुलाते हो? किसी इंसान को मौत से बचाना मंदिर मस्जिद जाने के बराबर है सर। ओए, तेरे को मैं ही मिला क्या? चल हट। सर प्लीज प्लीज देखिए, किसी ने गाड़ी नहीं रोकी सर। आप प्लीज। अरे हट मेरे रास्ते से। समय निकला जा रहा है, प्लीज उसकी जान निकल जाएगी सर, प्लीज थोड़ी मदद कीजिए सर, भगवान आपकी मदद करे प्लीज। अच्छा, जाओ उठा लाओ, जाओ। थैंक यू। हाँ, बहुत हुआ, जाओ। बहुत शुक्रिया, जल्दी लाओ। बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोग इस दुनिया में तभी तो इंसानियत जिंदा है। हटिए भाई साहब, रास्ता छोड़िए, हट जाइए। मैं इनको उठाता हूँ। अरे रास्ता छोड़ो भाई। सर, एक सोडा देना भैया। एम्बुलेंस को एक फोन कर सकता हूँ? डॉक्टर पहले हमको देख लीजिए प्लीज, उनकी जान जा रही है। यहाँ सब लोगों की जान जा रही है। मैं एक आदमी कितने केस देखूं? 12 हाथ नहीं है मेरे, बेंच फूल है, शराब पी के पड़े हैं, सारे केस शराबियों के। आंखें बंद पड़ी है सबकी। डीओ कहाँ है? कांस्टेबल को बुलाओ। क्या हुआ डॉक्टर? ये मर गया है। आधा घंटा पहले अगर तुम लाते तो बचा लेते हम। अरे आप तो पढ़े लिखे हैं ना, तुरंत लेकर क्यों नहीं आए? क्या कर रहे थे? थोड़ी भी समझ नहीं है आपको? भगवान, क्या ये दुनिया इतनी स्वार्थी है? किसी को भी समझदारी नहीं, कोई मदद नहीं करता, किसी को भी दया नहीं आती, कोई भी। क्या हुआ? आजकल कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करता है पिताजी। शुरू हो गए बेटे? जनता रोड पर थूक देती है माँ, ट्रैफिक रूल्स नहीं समझते, बेकार केबल वायर बनाकर बेचते हैं लोग, बस में जाते वक्त औरतों के साथ बदतमीजी करते हैं, अन्याय करके भाड़ा ज्यादा वसूलते हैं। आंखों के सामने कोई बेहोश पड़ा हो तो कीड़ों मकोड़ों की तरह कार भगाते हैं, कोई नहीं रुकता है। जो कोई रुका वो कहता है कार की सीट में खून लग जाएगा, कह के भाग गया वहां से। उस बुजुर्ग को बचा सकते थे वहां, अगर आधा घंटा पहले हॉस्पिटल पहुंच जाते तो। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मर गया बेचारा। पापी लोग हैं, उन सबको नरक जाना होगा। सवेरे घर से निकलने से लेकर रात को वापस आने तक सब गलत ही गलत हो रहा है बाप। अम्बी, तू अकेला इस दुनिया को नहीं बदल सकता, दुनिया के साथ चलना सीखो बेटा। बदल नहीं सकते हम, आंसू तो बहा सकते हैं। थोड़ी सी दया की आशा करना पिताजी क्या गलत बात है? इन सब लोगों को भगवान सजा क्यों नहीं देते पिताजी? क्या पता, वैसे भगवान सबको समय आने पर सजा देते हैं बेटा। सबके लिए कुछ न कुछ होगा। कलयुग है बेटा, इसी युग में ही सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता माँ। अरे बेटा छोड़ो ना, फिर सिर में दर्द होगा तुम्हारे। सुशीला, इसको गर्मा गर्म चाय पिलाओ, भगवान का नाम लेके गोली खा के सो जाओ तुम। गुड नाइट। हे भगवान,
जाने वाले रास्ते में वैतरणी नदी के किनारे इंतजार कर रहे लोगों का आखिरी स्थान है ये गुफा। समझने वाले लोग, आम आदमी का दुख दर्द ना समझने वाले लोग, नियमों का पालन न करने वाले लोग, सरकार को धोखा देने वाले लोग, जनता को धोखा देने वाले लोग, कोई भी काम ना करने वाले लोग, इनमें से कोई भी अपरिचित की नजरों से नहीं बच सकता। तुम्हारी परेशानी क्या है अपरिचित को बताओ। दुनिया में दया नाम की कोई चीज ही नहीं। कोई भी आदमी नियम का पालन नहीं करना चाहता। उदाहरण 6 उदाहरण है एक दिन में। क्या क्या है? दोष, गाड़ी रोके बिना चले जाने पर एक की मौत। दोषी का नाम, उम्र, पहचान, गाड़ी का नंबर। चिंता मत करो, गलती करने वाला गरुड़ पुराण के हिसाब से सजा पाएगा। क्या बात है? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुमने गाड़ी क्यों नहीं रोकी थी? कहाँ? कल शाम को एक बुजुर्ग चोट खाकर तड़प रहा था, तुम्हें याद नहीं? याद आ गया, कल सुबह सिग्नल के पास। गाड़ी क्यों नहीं रुकी? बहुत जल्दी में था, नाश्ता भी नहीं किया था। यही अगर तुम्हारे माता पिता या दोस्त होता तो बिना रुके ऐसे जाते क्या? नहीं, जरूर गाड़ी रोकता। तो वैसा अपनापन दूसरे लोगों के साथ क्यों नहीं? ये कोई बड़ी गलती है भाई। बहुत बड़ी गलती है कुत्ते, तुम्हारी लापरवाही से उसकी मौत हो गई। देखिए, गाड़ी जरूर रोकनी होगी, ऐसा कोई कानून तो नहीं है। कानून हो तो ही तुम दया और रहम दिखाओगे, नहीं तो कोई मरता है तो मरने तो ये सोचकर निकल जाओगे। लेकिन मेरा कानून ऐसे लोगों को सजा देगा, सजा है मौत। कार नहीं रोकी तो मौत की सजा मिलेगी। हे भगवान, ये मेरा न्याय तुमको अन्याय लग रहा है ना? मैं सही
क्या कर रहे हो? अरे अरे छोड़ो छोड़ो, अरे मेरा लूना चला गया, मेरा लूना, अरे छोड़ो, कहाँ उठा के लेके जा रहे हो मुझे? छोड़ो, अरे छोड़ो मुझे। लूना में जाते वक्त ब्रेक वायर टूट गया था, कह के तूने केस डाला था, ऑटो में लेके चलते हैं तुझे, छोड़ दे गया? अरे अरे नहीं छोड़ना मुझे, मत छोड़ना, मत छोड़ना। ड्राइवर तुम दोनों एक ही डिस्टेंस मेंटेन करो, हाँ, अलग मत होना। हेल्प! बहुत तेज दिमाग चलता है तेरा, केस करता है तू? बचाओ, ये लोग मुझे किडनैप कर रहे हैं, बचाओ! अरे बहुत स्मार्ट बनता है, अभी तुझे मजा चखाते हैं। केस करता है तू? अरे बदमाशों, आगे खंबा है! देखो देखो, मैं फाइटर नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। साले कुत्ते कमीने, करोड़ों रुपए के फैक्ट्री को तू एक 10 रुपए के ब्रेक वायर टूट गई बोल के बंद करवा देगा? ब्रेक वायर क्वालिटी की होनी चाहिए ना भैया। फिर दोबारा नहीं बोलता साले, मारो इसे। मुझे मार रहे हो। साले कोर्ट में हमारे खिलाफ फिर जाएगा, हाँ? तुम्हारी तरह मैं पलट कर बाहर नहीं कर सकता, मैं दाल चावल खाने वाला हूँ। बहुत दर्द हो रहा है मुझे, मुझे छोड़ दो। साला मिट्टी का कीड़ा, कछुए जैसा, छोड़ इसे। अरे मार ना खाने से मुझे अजीब लग रहा है राज। पेमेंट लिए तो मारना तो पड़ेगा ना, अपनी तसल्ली के लिए। ऐसा है तो फिर मारो। क्या कर रहे हो भैया? अरे अरे मुझे इसके अंदर क्यों डाल रहे हो? देखो, ऐसा मत करो प्लीज। क्या कर रहे हो? आप मारो मामू। मेरे साथ रुक नहीं भैया, मुझे छोड़ दो। अरे मामू फ्यूज जुड़ गया इसका। अबे ओ राजा, हाँ तूने बुलाया? नहीं मामू। गंदी नाली के कीड़ों, तुम्हीं से कह रहा हूँ। कौन रे ऊंची आवाज में बोल रहा है? मैं हूँ बे। देखो रे इसको, अम्बी में फिर से जान आ गई। कौन है अम्बी? मैं अम्बी नहीं हूँ, अम्बी वहीं मार खा के नीचे पड़ा हुआ है। मैं अपरिचित हूँ। अरे मामू, ये तो बड़ा ही अजीब सा हो गया, कंफ्यूज भी कर रहा है। अरे इतना मारा था, इसका भेजा घूम गया होगा। क्यों मैं साले पागल कुत्तों एक मासूम निहत्थे को इस तरह मारते हो? तब मैं तुम मुझसे लड़ो। ये तो बहुत लोचे वाला है मामू। हाँ, इसे इतना मारा था, कोई और होता तो हफ्तों नहीं उठता। ये तो मामला उल्टा ही हो गया है। ए राजा, ये वही है क्या? मैं ये या वो नहीं, यमराज हूँ।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचम्। ये सर्व श्लोक है मरने से पहले अंतिम बार सुनने वाले श्लोक। क्यों वे अच्छी क्वालिटी का सामान क्यों नहीं बनाते? चाहे उपभोक्ता मर भी जाए तुम्हें चिंता नहीं। 50 पैसे की सुपारी से लेके दंत मंजन, पाउडर, कपड़े, स्टोव, चप्पल, ट्यूबलाइट, टीवी, मिक्सी, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि तक इस देश में सब कुछ तैयार होता है, परंतु किसी में भी क्वालिटी नहीं। क्यों? अपने देश की जनता को अच्छी चीजें उपयोग करने के लिए देनी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं सोचते तुम? बोलो। अब ये तुम्हारा खून पिएंगे जिस तरह से तुम जनता का खून पीते आए हो। इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, ये तुम्हें अपनी खुराक बनाएंगे। डरो मत, इन कीड़ों में बहुत गुण है। जब ये तुम्हारा खून पिएंगे तुम्हें दर्द बिल्कुल नहीं होगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचम्। अंदर कोई है क्या? जवाब दो। हेलो पुलिस, जवाब दो। हाँ? ये अंदर क्या कर रहे हो? चलो बाहर निकलो। बाहर आते हो कि मैं अंदर आऊं? बाप का राज समझा है क्या? दूध पीते बच्चे नहीं बैठे हैं यहाँ। ये देखो पेट्रोल, हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अंदर बहुत बुड्ढे हैं सर, पेट्रोल लेकर बैठे हैं, जलकर मरने की धमकी दे रहे हैं। 5 बजे मुझे पानी खोलना था सर, अब तो 9 बज चुके हैं। सर, हमें खबर मिली है कि सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बाकी 4 तालाब भी ब्लॉक करके रख दिए हैं। अब हमें क्या करना चाहिए सर? सभी पाइपों में बूढ़े बैठे हुए हैं। ये लोग पाइप के अंदर पहुंचे कैसे? सर क्यों हो रहा है सर? हमें पता चला आपको एक सीडी मिली थी। क्या था उसमें सर?
अगर हमने इस जगह से पाइप तोड़ने की कोशिश भी की, क्योंकि यहाँ पर कम लोग हैं, तो वो लोग और अंदर चले जाएंगे। 18 किलोमीटर की पाइप है, तोड़ तो देंगे, रिप्लेसमेंट कैसे होगा? और तो और वो लोग पेट्रोल लेके बैठे हैं, अगर खुद को आग लगा ली तो पूरी पाइपलाइन ब्लास्ट हो सकती है सर। सर वो लोग जीवानंद के कहने पर आए हैं और वही उनका लीडर है। वो भी उनके साथ अंदर ही बैठा हुआ है। अगर वो मान गया तो सभी लोग मान जाएंगे सर। तभी मैं सोचूं ये गांव वालों का आइडिया नहीं हो सकता। अरे उधर क्या हाल है? यहाँ तो हम बहुत फेमस हो गए हैं। इधर इंग्लिश पेपर, मराठी पेपर, हिंदी पेपर, गुजराती पेपर, तू जो बोल वो पेपर वाले आ गए हैं। मीडिया वाले तो सिर्फ घी हैं। हमारी लगाई इस आग को वो जितना भड़काएंगे, लोगों का गुस्सा उतना ही भड़केगा। ये तो सिर्फ एक चिंगारी है। चौंकाने वाली बात यह है कि पाइप में बैठे सभी आतंकी बुजुर्ग हैं। उनकी तादाद 1000 से ज्यादा बताई जा रही है। यह है अरुण कुमार उम्र 73 साल, कृष्ण कुमार उम्र 71 साल, गुरुनाथ उम्र 69 साल, पांडुरंग उम्र 74 साल, सोमनाथ उम्र 72 साल, दामोदर उम्र 75 साल, राममूर्ति उम्र 73 साल, मनीष भवन उम्र 75 साल। दादाजी की फोटो। अरे सुनते हैं, टीवी पर आपके पापा की न्यूज आ रही है। सवाल ये है कि ओल्ड एज होम के बूढ़े ऐसा काम कर सकते हैं? किसानों से आखिर उनका रिश्ता क्या है? जानेंगे एक ब्रेक के बाद। आप लोग कहीं मत जाइएगा, हम जल्द ही लौटेंगे जागो न्यूज में। पानी की किल्लत ने शहर के लोगों की रात की नींद और सुबह का सुकून हराम कर दिया है। पानी के लिए हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। टैंकर के पानी से टंकियां भरने के लिए लोग झगड़ रहे हैं। यहाँ तक कि स्विमिंग पूल्स तक के पानी को लूटने की होड़ मच गई है। तुम लोग मेरे खाली क्यों कर रहे हो? ये जाहिल गवार लोग कहाँ से आ गए? You uneducated guys! What the hell you are talking? We are poor but educated, minded. लोगों ने पूरे शहर में पानी के टैंकरों पर कब्जा करके पानी लूटना शुरू कर दिया है। बिगड़े हुए हालात को काबू करने में शहर की पुलिस तक नाकाम साबित हो रही है और उनके ऑफिसर्स मंत्रियों के सामने शर्मिंदा। आज लगातार दूसरे दिन शहर में पानी नहीं आया है। धरना सेठ हो या मजदूर, ऑफिसर्स हो या चपरासी, इस पानी की कमी ने सबके अंतर खत्म कर दिए हैं। सभी परेशान हैं। सबका ध्यान अब जीवानंद पर है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन तब तक सुनते हैं प्यारा सा गाना। 8 साल हो गए पानी के लिए तरसते हुए और आपकी हालत 2 दिन में खराब हो गई। एक बाल्टी पानी के लिए 12 मील चलकर जाते हैं। हम इंसान नहीं है क्या? अगर गांव में पानी की सुविधा होती तो हम लोग शहर में क्यों आते बताइए? हमने देखा कि गांव वाले शहरी लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। अब देखते हैं कि शहरी लोग गांव वालों के बारे में क्या कहते हैं। गांव और शहर दोनों ही बहुत अलग है, आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। दिस इज रिडिकुलस। अगर खेती की जमीन पर फ्लैट्स बना दिए जाएंगे तो पानी कहाँ से मिलेगा? ध्यान रखो, गांव की कदर नहीं की तो प्यासे मरोगे। मैं एक सब्जी वाली है। शहर के लोग ये जानने की कोशिश भी नहीं करते कि भिंडी पेड़ पर उगती है, गेहूँ जमीन के नीचे उगते हैं या प्याज पौधों पर उगते हैं। ये सब बात से उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कर रहा है? एफएम सुन रहा है क्या? अभी तक हमने मीडिया से बात तक नहीं की है और सभी गांव वाले हमारे सपोर्ट में आ चुके हैं। मगर शहर के लोगों के दिलों में हमारे लिए गुस्सा फूट रहा है। इसलिए कल सुबह 8 बजे मैं प्रेस वालों से मिलूंगा। उसके बाद शहर का हर इंसान गांव वालों की तकलीफ अच्छी तरह समझ पाएगा। अब चिराग चाहे कितने भी नए हथकंडे आजमा ले, पब्लिक खुद उसकी धज्जियां उड़ाएगी। बस एक ही मुश्किल है। कैसी मुश्किल? वो जीवानंद कोलकाता की जेल से भाग गया है। न्यूज़ आई थी। अगर वो यहाँ पर पहुँच गया तो सारी की सारी प्लानिंग चौपट हो जाएगी। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा।
आज की मुख्य खबरें। 2 दिनों से पानी की किल्लत झेलते हुए शहर आज बेहाल हो गया है। जेल की सुरक्षा को तोड़कर जीवानंद नाम का एक कैदी फरार हो गया है, जबकि पिपलधरा गांव के जीवानंद ने शहर का पानी रोकने के लिए खुद को कई बुजुर्गों के साथ पाइप्स में कैद कर लिया है। पुलिस इस बात की तहकीकात करने में जुटी है कि कैसे और क्यों ये जीवानंद जेल से भागकर बुजुर्गों के साथ शहर का पानी रोकने का आंदोलन कर रहा है। हाल ही में प्राप्त सूत्रों के मुताबिक is the second day that Chennai city is struggling without water. Farmers of the Tanit village, members of the Anna Teresa old age home and Jeevanandam who are revolting and blocking water pipes will be arrested soon by the police department, a source says. ऐसा पहली बार हुआ है जब दुनिया के 12 टॉप के कॉर्पोरेट्स यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मौजूदा हालात में आखिर हम बिजनेस कैसे कर पाएंगे? इससे निपटने के लिए हम सबको कोई न कोई रास्ता निकालना होगा। इस नाजुक वक्त में हम कॉर्पोरेट्स को उन जाहिलों से केस वापसी करवानी होगी, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। मेरी शैम्पू फैक्ट्री में 1 बॉटल शैम्पू के लिए 1 ड्रम पानी चाहिए। अगर वो गांव में पानी की सप्लाई शुरू कर दे तो हमें पानी कहां से मिलेगा? हाउ कैन आई रन माई बिजनेस? ही इज करेक्ट। इंडिया में एमएनसीज के लिए मुश्किलें खड़ी करना एक फैशन बन गया है। इस वक्त मेरी कंपनी पर पूरे 33 केस चल रहे हैं। अगर हम अब झुक गए तो मुझे भी उन 33 के सामने झुकना पड़ेगा। ये प्रेस मीटिंग होनी ही नहीं चाहिए। आसाम से 400 लोग मंगवाए हैं। इससे पहले कि जीवा प्रेस मीट में पहुंचे वो लोग उसका नामो निशान मिटा देंगे। Sounds good. गवर्नमेंट से जो भी मदद चाहिए मैं दिलवा सकता हूँ। फाइनेंशियली मैं भी सपोर्ट करूंगा। थैंक यू, खास तौर से इस केस के लिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। मतलब शहर में ऐसी अफरा तफरी मचाने वाला काम कोलकाता जेल से भागे कैदी ने किया। 2 दिन से पूरे शहर का पानी ब्लॉक करके पुलिस और मीडिया को हिला देने वाला ये शख्स एक फ्रॉड है। What? क्या तुमने खुद देखा? और नहीं तो क्या, वो जीवानंद ही था, साहब के साथ अभी अभी गाड़ी में गया है। वो पाइप से कब और कैसे निकला? और इंस्पेक्टर से भी मिल लिया। वो इंस्पेक्टर के साथ मिलकर कोई प्लान बना रहा होगा। मैं हर प्लान फेल कर दूंगा। सर भाई आपने जैसा बोला वैसा कर दिया। इंस्पेक्टर को मार डालो और जीवानंद को उठाकर मेरे पास ले आओ। ओके भाई। What? पर ये कैसे हो सकता है? अरे हाँ, क्यों नहीं हो सकता? हाँ? Do you wanna see? You wanna see? Okay, मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ right now. Can you see him? यही है वो जीवानंद। I just can't believe this. मैं अपने आदमियों को वापस भिजवा रहा हूँ। वाओ, कांग्रेट्स। चिराग, अब तुम एक काम करो, इस प्रॉब्लम के खत्म होने तक केवल लोकल गुंडों को ही यूज करना। मैं कुछ लोगों को भेज दूंगा, अपनी सेफ्टी के लिए रख लेना। श्योर। Look guys, I have some news for you. वाटर ब्लॉक के आज तीसरे दिन जीवानंद प्रेस से मिलेंगे। उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा प्रसारण किया जाएगा। Wake up. आज तो तुम्हें इंपॉर्टेंट इंटरव्यू देना है। प्रेस वाले इंतजार कर रहे हैं भाई, तुमसे बात करना चाहते हैं, बात करो। कल कोर्ट का फैसला है और वो मेरे फेवर में होगा।
मेरे 50 गुंडों को मारा था ना तूने, अब मारना, मारना। मेरा पैसा लौटा दिया था ना तूने, अब जाना वहां। हाँ? मैंने उन बुड्ढों की गर्दन पर छुरा रखा, तो तूने मेरी गर्दन पर भी उस तरह रखवा दिया। अब रख के दिखा। हाँ, रखना। गांव वालों को भड़काकर हमारी कंपनी बर्बाद करनी है ना, तो करके दिखाना। आज की प्रेस मीटिंग में सच बताकर मेरी जीत को हार में बदलनी है ना। लेकिन तू तो यहां मेरे कैद में है, तो अब ये कैसे होगा? अब तो तू वहां नहीं जा सकता। ओहो, अब ये बुढ़े क्या कर लेंगे? ये तो लाइव आ रहा है ना? दोनों की शक्ल एक जैसी है। हाँ? हे, हेलो, तुम चीटिंग कर रहे हो। ये चीटिंग है। हाँ, ये गलत बात है। You can't do this. ये कैसे हो सकता है? हे, ये वीडियो लाइव है ना? अबे बोल ना। यस सर, यस। चकमा दे दिया। तूने मुझे चकमा दे दिया। शिवाजी, सर, हम कब से बताइए, जा रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? क्यों बंद कर रखा है? अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी ने 200 गांव के खेत बर्बाद कर डाले। उनके खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई तो वो सिर्फ ये लोग हैं। इंसाफ पाने के लिए 6 किसानों ने अपनी गर्दनें काट ली। इस अत्याचार की खबर हमने आप तक पहुंचानी चाहिए, पर हमारी किसी ने नहीं सुनी। भूख लगता ही झट से अनाज खाकर पेट तो भर लेते हो, पर उसी अनाज उगाने वाले किसानों का कभी ख्याल आया? सब आंखें मूंद के बैठे हुए हैं। ये कोला कंपनियां नदी से रोजाना 9 लाख लीटर पानी ले लेती है, तो खेती के लिए पानी बचेगा कैसे? बेचारा किसान खुदकुशी नहीं करेगा तो क्या करेगा? सब अपनी दुनिया में मस्त है, किसी को एहसास नहीं है कि हर 30 मिनट में एक किसान खुदकुशी कर रहा है। उसके बच्चे अनाथ हो रहे हैं, और ये आज से नहीं पिछले 10 सालों से होता आ रहा है। जिनकी पीढ़ियां तुम्हारी पीढ़ियों की भूख मिटाती आई, आज वो सब खुद दुनिया से मिटते जा रहे हैं। 2002 से लेकर आज तक 10 लाख से भी ज्यादा किसानों को 2 वक्त की रोटी के लिए खेतों को छोड़ के जाना पड़ा। किसान जिए या मरे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 5,000 करोड़, कितना? 5,000 करोड़ रुपए का उधार लेने के बाद एक बियर फैक्ट्री का मालिक हाथ उठाकर कहता है कि वो उधार नहीं चुका सकेगा, मगर उससे किसी ने कुछ नहीं पूछा। क्या उसने शर्मिंदा होकर खुदकुशी की? बिल्कुल भी नहीं। मगर एक 5,000 का उधार लेने वाला मजबूर किसान इतना मामूली सा कर्ज चुका नहीं पाता तो शर्म से कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर लेता है। मगर इन बातों पर ध्यान देने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है ना। आपके पास भी आए थे, सारे मीडिया वालों के पास, लेकिन आप तो पकवान कैसे बनाते हैं वो दिखाना चाहते हैं, नाच गाने के प्रोग्राम चलाना चाहते हैं, मगर एक गांव की तकलीफ दिखाने के लिए 2 मिनट का वक्त नहीं है। हमारे देश को फैक्ट्रियों की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, पर ये काली पीली नारंगी कोल्ड ड्रिंक्स की फैक्ट्रियां नहीं चाहिए। अंडा, मछली और गाजर से बनने वाली फेयरनेस क्रीम नहीं चाहिए। टमाटर, संतरा और बादाम से कॉस्मेटिक्स बनाने वाली फैक्ट्रियां भी बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे भारत में विटामिन की कमी के कारण एक दिन में 5,000 बच्चे मर रहे हैं, पता है? एक दिन में। देखिए, आज आप सबके सामने आने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आप सब मिलकर हमारे गांव को इंसाफ दिलाएं। पिछले 3 दिनों से पानी ना होने की वजह से आप सबको जो तकलीफ झेलनी पड़ी, उसके लिए हम सब हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं।
बस अब 40 मिनट में आप सबको पानी मिल जाएगा, पर हमारे गांव को पानी मिलेगा या नहीं, इसका फैसला कल कोर्ट में होने वाला है। सबकी भलाई इसी में है कि पुलिस हमारा पीछा ना करे, वरना आप सबको पानी मिलने में और देर हो सकती है। कल कोर्ट के फैसले के बाद हम खुद अपने आप को सरेंडर कर देंगे। हम सब ने उससे पानी और जीवा तो मांग लिया, पर किसी ने ये नहीं कहा कि तुम भी सुरक्षित लौट आना। बाबा, वो देखो विजय। मैं मेन स्विच के पास जा रहा हूं। पिछले एक हफ्ते की सरगर्मियों ने देश की जनता को जागरूक किया है। इन घटनाओं ने शहर के लोगों के दिलों में गांव के प्रति भी एक सद्भावना का एहसास जगाने का काम किया है। आज इसीलिए पूरा देश मल्टीनेशनल कंपनियों के खिलाफ एक साथ खड़ा है। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जो इन कंपनियों के खिलाफ आई है, इसे मद्देनजर रखते हुए तथा देश की जनता में किसानों के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये कंपनियां अपनी मशीनों को पिंपलधारा गांव से हटा लें और किसानों की जमीनें वापस दे दें। और साथ ही ये अदालत पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को ये आदेश देती है कि 1 महीने के अंदर गांव के सभी तालाबों, झीलों और नदियों का ठीक तरह से मुआयना करे और जरूरत पड़ने पर उनकी मरम्मत करें और उन्हें ग्राम पंचायत को सौंप दें। साथ ही सकारात्मक उद्देश्य से आंदोलन करने वाले जीवानंद तथा उन 10 बुजुर्गों को कोर्ट बाइज्जत बरी करता है।